वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादौ मधुरौ वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादौ मधुरौ नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं पीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा
सलिलं मधुरं कमलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं 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 मधुरं 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 मधुराधिपतेरखिलं 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 मधुरं मधुराधिपतेरखिलं
मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जयांचे केलिया स्मरण होय सकल विद्यांचे अधिकरण तेची वंदू श्रीचरण श्री गुरूंचे आता हृदय हे आपुले चौफाळुनिया भले वरी बैसवू पाऊले श्री गुरूंची हे नमस्कारोनी आता प्रल्हाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगदोधव विभीषण फाल्गुनादीन पुण्यानिमान परम भागवतान तोस्मी गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सच्चिदानंद घन स्वरूप भगवान बाल मुकुंद उनके श्री चरण में साष्टांग प्रणिपात हो। भगवान सदगुरुदेव जी की वंदना करते हुए माध्यान्ह सत्र का प्रारंभ करते हैं। कृष्णेति द्वयक्षरं नाम यस्य वाची प्रवर्तते नश्यति किल कोट्यास्तु महापातककोट्ययः। जो प्रभु प्रकट हुए थे उनके गुण बताए, रूप बताया, लीला बताई। वैसे मुनि जी के पास से गर्ग मुनि महाराज जी ने उनका नाम भी बताया, जिनका नाम श्री कृष्ण इस रूप से है, जो चित्त का आकर्षण करते हैं, जो चित्त की खेती करते हैं तथा हमारे पाप एवं दोषों का कर्षण करते हैं। भगवान भगवंता प्रभु का नाम अब कृष्ण रूप से सब जब जान लगे, हर एक के हृदय में कृष्ण कृष्ण नाम की भावना हो गई। गोपियों तो अपने आप को कृष्ण नाम से सजाने लगी। अत्यंत मधुर अवस्था उन सबको प्राप्त हुई थी। श्री सुखदेव स्वामी महाराज जी भगवान की मधुर छवि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उस समय भगवान ने अपनी मधुरता इतनी बढ़ाई थी, इतने सुंदर दिखने लगे थे नाम प्रकट होने के बाद, कि मानो पूरे विश्व का आकर्षण उसी क्षण वो कर रहे थे। अब प्रभु अपने घुटनों के बल पर चलने लगे, धीरे 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 आगे बढ़ने लगे। जैसे घुटनों के बल पर चढ़ने लगे, चलने लगे, उसी समय उनकी माधुर्य छवि तो और बढ़ गई। आत्मानंद के निमग्न रहने वाले मुनिगण भी वो छवि देखते देखते भाव विभोर से हो गए। बहुत ही आनंद तथा प्यार प्रभु की इस छवि का सबको मिलने लगा। अब प्रभु घुटने के बल चलते चलते माता पृथ्वी को आश्वस्त करते हैं, आप चिंता न करिए, आपके ऊपर जितना भी भार है वो हरण करने के लिए मैं अब आ चुका हूं। मानो भगवान ने घुटने के बल पर चलते चलते पृथ्वी को आश्वस्त किया, आप चिंता न करिए। प्रभु की अब बाल लीलाएं सुखदेव स्वामी महाराज वर्णित करके बताते हैं। प्रभु तो थे छोटे, अभी तक बोलते नहीं थे, लेकिन अपनी माता के साथ बहुत कुछ बोला करते थे। यशोदा मैया के साथ बातें करते थे, यशोदा मैया उनको समझाती थी और वो भी समझ जाते थे। एक दिन की बात है, धीरे धीरे अब तोतली तोतली बोली बोलने लगे थे। और उस समय भगवान महाप्रभु को एक शाम का समय था और आकाश में चंद्रमा दिखने के बाद भगवान ने वो चंद्रमा देख लिया प्रभु ने, और कहने लगे माता जी को, ये क्या है री मैया, ये क्या है? माता जी बोले, चंद्रमा है। चंद्रमा में क्या होता है? तो माता जी कहने लगी कि तुम्हारा मुख कैसा है? ये ऐसे ये चंद्रमा है। तो मेरा भी मुख इतना सुंदर है। माता जी को इतना आनंद हुआ, उन्होंने प्रभु को गले लगा लिया। जैसे प्रभु को गले लगा लिया, उसी समय भगवान ने रोना शुरू कर दिया। पता ही नहीं चला कि आप क्यों रो रहे हो।
बहुत समझाया कि आप क्यों रह रहे हो, लेकिन लल्ला रोने के लिए रुका ही नहीं। बोले क्या हो गया? तो माता जी तुमने मुझे वो चंद्रमा की उपमा दे दी, मुझे पसंद नहीं आई। बोले क्या हो गया? वे चंद्रमा को काले काले दाग है। माता जी हंस पड़ी, अब उनको गले लगाती है। तो फिर माता जी को पूछने लगे, एनी मैया बता ना मुझे, ये चंद्रमा को ऐसे किसने किया? माता जी के पास तो कोई जवाब था नहीं। माता जी बोली कि जब अमृत मंथन समुद्र मंथन हुआ था, उस समय जो समुद्र मंथन से विष निकल आया, बाहर आया, वो जोर से ऊपर उठ गया और वो चंद्रमा को लग गया। जैसे ही भगवान के सामने माता जी ने इस प्रकार से बात की, उसी क्षण भगवान कहते नहीं नहीं, चुप बैठ, झूठ मत बोल। अपनी माँ को चुप बैठ, झूठ मत बोल। ऐसा नहीं कहते, बच्चों के साथ इस प्रकार बात नहीं करते। माता बोली क्या हो गया? मुझे मालूम है, उस समय एक दाढ़ी वाला वहां आया था, उसने सब विष पी लिया था। शिवजी भगवान का संबंध बताते हुए कहते हैं कि उस समय कोई एक दाढ़ी वाला आया था, उसने वो सब विष पी लिया था। माता जी अपने लल्ला को अपने पेट से बहुत लगाती है, गले लगाती है और बड़ा ही प्यार करती है। अब थोड़े से बड़े हो गए तो चलना शुरू किया। चलते चलते अपने ही घर में, जो भगवान का घर है, उनकी दीवारें नीलमणि से बनाई हुई थी। उस घर में, उन्हीं दीवारों में, खंबे में भगवान ने अपने अनु की छवि देख ली और रोना शुरू कर दिया। रे मैया मुझे ये बालक के साथ खेलना है, उसको बुलाओ ना खेलने के लिए बाहर। माता के पास ये किस तरह से था कि प्रभु को खंबे से बाहर निकालकर खेलने के लिए दे दिया जाए। माता कुछ न कर सकी तो और प्रभु रोने लगे। माता ने उनको आश्वस्त किया, आज नहीं, ये बालक कल आने वाला है, आज उठाए तुमसे। क्यों उठाए? तो बोले आज वो तुम्हारे साथ नहीं खेलेगा। मैं देखता हूँ उठाए क्या। जाके देखते हैं तो वो भी मेरी तरफ देख रहा है। ऐसे करके और रोने लगे। माता जी को और नंद बाबा को बहुत हंसी आ रही है कि इस तरह से इसे समझाए। अब थोड़े बड़े हो गए तो उस समय गाय के जो बछड़े हैं, वो 4-4 बछड़े एक साथ इकट्ठा किया करते थे और चारों को 4 दिशा में उनका मुख किया करते थे और चारों की पूंछ एक समय अपने हाथ से बांध दिया करते थे। एक में जब चारों पूंछ बांध दिया जाए, उसके ऊपर बैठने की प्रयास करते हैं और बैठने के बाद चारों बछड़ों को बोलते चलो आप आगे चलो, भागो भागो। तो 4 बच्चे एक तरह से कैसे भाग सकते हैं? कोई इधर भागे कोई इधर भागे। तो उसमें भगवान को बहुत मजा आती थी और वो कहते थे ये क्या खेली है रे तेरी? मैया ने पूछा, रे कृष्ण ये तुम्हारी क्या खेली है? 4-4 बच्चों के साथ खेलता है तू और चारों को। प्रभु कहने लगे कि रे मैया मैं अनुभव करा रहा हूँ। बोले क्या? मैंने कुछ सुना था, कुछ बड़े बड़े लोग बातें करते समय। क्या सुना था आपने? मैंने सुना था कि संसार में इसी प्रकार से अलग अलग 4 दिशाओं को 4 प्रकार से मुख करके लोग रहते हैं, उनको एक जैसे कैसे बांधा जाए, ये मैं सीख रहा था। माता जी को बड़ा हंसी आती है, समझ में नहीं आता कि कृष्ण का तत्व ज्ञान क्या है। एक दिन कोई गैया अपने बछड़े को गले लगाती थी, चाटती थी। वो देखने के बाद भगवान उनको भी जाके उनके गले में पड़ जाते थे और गैया को बोलते थे कि मुझे भी चाटो ना, तुम्हारे वत्स जैसे मुझे भी चाटो। गौवे को उनकी भाषा समझ में आई और उन्होंने जब चाटना शुरू किया तब वो खरखरेली जीभ जब उनको लग गई, उसी समय उनके बदन में कुछ अलग सा महसूस हुआ और भागने शुरू हुए। भागवत ने प्रभु की बाल लीलाएं अत्यंत सुंदर रूप से वर्णित की गई है। अलग अलग प्रकार से कहते हैं कि प्रभु किस प्रकार से लीलाएं करते हैं। भगवान के लिए गहने बनाने के लिए सुवर्ण कलाकार को बुलाया गया। सुनार जी आ गए और जब वो अपने हाथ पे लकड़ी का एक टुकड़ा लेते हुए उसके साथ साथ अग्नि प्रज्वलित करते हुए जब करने लगे तो मैया 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 करके भाग के भगवान डर के मारे भागने लगे। तो कोई मयूर को बुलाते थे और मयूर के गले में अपने हाथ डालते हुए भागते थे। उस समय कांटों में जाके गिरते थे। भगवान की छोटी छोटी लेकिन ये अजब सी लीला देखने के बाद सबको मजा आता था। एक दिन अपने घर के पानी के
हौद में भगवान अपने आप कूद पड़े और फिर बचाओ 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 करके चिल्लाने लगे। तब बलराम दादा कहते हैं कि आज थोड़ी मैं हूं तुम्हें बचाने के लिए, अब देखो तैरना कैसा होता है। अलग अलग प्रकार से श्रीमद् भागवत में उनकी लीला बताई गई है। श्रृंगी अग्नि द्रष्टा आसी जल द्विज कटके कंटकेभ्य क्रीड़ा परावती चलौ स्वसुतौ निषेधधूम। अलग अलग प्रकार की लीलाएं भगवान की बताई गई। प्रभु के बारे में कहते हैं हसति हासयते च सर्वान, खुद हंसते थे और सबको हंसाते थे। अब भगवान को मैया ने एक बार माखन चटाया, जैसे ही माखन चटाया वैसे भगवान को वो माखन इतना अच्छा लगा। अब भगवान माखन खाने लगे। जैसे माखन खा लेते उनको बहुत अच्छा लगता। और इसी से शुरुआत होती है भगवान की माखन लीला की, माखन चुराने की लीला की। माखन स्नेह का प्रतीक है, माखन प्यार का प्रतीक है, माखन हृदय में से प्राप्त होने वाले भक्ति का प्रतीक है, जो हमें मालूम नहीं किस तरह से भगवान को दी जाती है, किस तरह से भक्ति की जाती है। भगवान ने हमें हमारे संसार में से अलग न करते हुए अपने हृदय की भक्ति का स्वीकार किया। इसी को लोग कहते हैं कि भगवान ने माखन की चोरी की। ये चोरी नहीं, अपितु किस तरह से अपने आप को भगवान को सामने रखना है, यही भगवान ने बताया है। बहुत ही मजा आ रहा था। भगवान माखन चुराते थे, माखन के बहाने गोपियों के घर भी जाया करते थे और उनका दिल भी चुरा लिया करते थे। एक दिन की बात, एक गोपी के घर भगवान गए, माखन तो चुरा लिया, जी भर के खा लिया। गोपी ने भगवान को पकड़ लिया। अब बताया चल तेरी मैया के साथ चल, मैं तुम्हारी मैया को बताता हूं कि ये किस तरह से माखन चोरी करते हैं। और उसी प्रकार भगवान का हाथ पकड़ लिया। भगवान रोने लगे, कृष्ण रोने लगे और कहने लगे कि ए मासी छोड़ ना मुझे, छोड़ छोड़, मैं फिर आगे तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। बोले नहीं, तुम्हारे माँ के पास मुझे ले जा रहे हैं, ये चलो। 2-3 बार भगवान ने ना ना बोला, फिर रोने का नाटक शुरू किया। वो जरा घबरा गई, बड़े माता का बेटा है, लेकिन फिर भी हाथ पकड़ के ले गई। जाती थी रास्ते से, जाती थी तो बहुत 100 बातें करती थी। तुम बहुत नटखट हो चुके हो, तुम बहुत चोरी करते हो, पूरे गोकुल में तुम्हारा ताप हो चुका है, अभी बहुत ही हमें तकलीफ होती है तुमसे, वगैरह वगैरह बातें करते करते जाती है। और ये कृष्ण भगवान को हाँ हाँ अगली बार ऐसे नहीं करूँगा, हाँ 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 करते 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 उसके साथ चल जा रहे थे। वो आ गई बहन और वो बोलती है यशोदा मैया, ओ यशोदा आओ आओ, देखो तुम्हारा लल्ला, मैंने आज उसको माखन के साथ पकड़ा है। जैसे 2-3 बार पुकारा, यशोदा को आने को जरा देरी हो गई। बोले क्या? उधर से पूछा, क्या क्या बोल रही है? तेरा लल्ला माखन चोर रहा था, माखन की चोरी उसने की, उसको मैं पकड़ के लेके आई हूं। बोले क्या बोल रही है? माखन चुराया किसने? मेरे लल्ले ने। झूठ बोल रही है तू, ये क्या मेरे गोद पे बैठा हुआ है? उस समय भगवान अपनी माता के गोद में बैठे हुए स्तनपान कर रहे थे, दूध पी रहे थे। माता ने लल्ला को ऐसे उठाया और लेके गई। बोले क्या रे, झूठ क्यों बोलती है तू? ये देख मेरा लल्ला मेरे पास है। तब उस गोपिका ने देख लिया, लल्ला तेरे पास कहां से कैसे आया? लल्ला तो मेरे पास है। और उसी समय गोपिका सुन रही थी, ए मासी छोड़ देना मुझे, छोड़ देना, मैं तुम्हारे पास फिर नहीं आऊंगा, छोड़ देना छोड़ देना। और जब उसने देख लिया, आवाज तो लल्ला का कान्हा का सुन रही थी, लेकिन जब बेटा देखा तो खूब अपना बेटा देख लिया। उस समय वो कहती है, यशोदा मैया कहती है कि तुम कितनी झूठ हो, अब मुझे पता चला। आपने बहाना बनाया मेरे बेटे के बारे में, लेकिन पकड़ के ले आया अपना बेटा। तुम्हें अपने बेटे में और दूसरे के बेटे में फर्क नहीं आता? भगवान तो हंसने लगे और उसको अंगूठा दिखाने लगे, जा देखते हैं तुम्हारा कैसे करना है। दूसरे दिन फिर उसके ही घर गए माखन खाने के लिए। माखन तो चुरा लिया, जी भर के खा लिया। वो देख रही थी, देखने दिया उसको। और जाते वक्त बोले कि आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें लेके गई इसलिए तुमने मेरे लिए बड़ी मुसीबत खड़ी करी थी। बोले क्या करोगी? तो क्या करोगी? देख मैं क्या करती हूँ, तो बैठ अंदर। उसको बिठाया और बाहर जाते जाते उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। जैसे ही दरवाज़ा बंद करके वो गई, यशोदा मैया के पास, चल आज दिखाती हूँ तुम्हें। यशोदा मैया बोली मैं भी देखती हूँ, चल तुम्हारे घर आती हूँ।
उस समय भगवान अंदर बैठे थे, उनके समय बात आ गई क्या हो रहा है। उन्होंने उनके पति को याद किया, वो जो गोपिका थी उनके पति देव को याद किया, आइए घर आइए, घर आइए, आप घर आइए। वो बाहर गए थे गौओं के साथ, वो बेचारे जल्दी जल्दी, उनको कुछ समझ में नहीं आया कि मुझे कोई बुला रहा है। वो जोर से आए तो उन्होंने देखा तो दरवाजा बंद। बोले कहाँ गए हमारी बीवी। दोपहर के समय ऐसे हम जब गौओं के पीछे जाते वो कहाँ गई, ऐसे कहते उसने दरवाजा खोला, अंदर गए, वो अंदर, लल्ला बाहर। फिर लल्ला ने बाहर जाते हुए और कड़ी लगा दी, और सब गोपियां जो चल रही थी उनके पीछे 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 आप भी आ गए, और वो पीछे पीछे जाते जाते मैया को देख रहे थे। और बाद में मैया का पल्लू पकड़ लिया, कोई आता था उसको बाजू हटाते थे, ये मुझे भी देखने थे, ये मुझे भी देखने थे। और मैया के बाजू से हटकर मुंडी निकाल कर देखते, यूं देखते थे क्या हो रहा है। और उसने वो औरत को पूछा जिसका घर था, ए क्या हो गया तुम्हारे घर में, क्या हो गया। बोले देखते क्या हो गया। बोले लल्ला को पकड़ लिया मैंने। और वैसे ही अपनी माँ के पल्लू पकड़ते पीछे पीछे जा रहे हैं। जब उस आदमी ने सुना कि अपने घर के तरफ बहुत बड़ा मोर्चा आ रहा है, उसको लगा क्या हो गया, हो क्या रहा है। उसने हाथ में डंडूका ले लिया और दरवाजे के पीछे खड़ा रहा। जैसे ही वो औरत ने चलो दिखा दिए, तुम्हारे लल्ले की करतूत दिखाती है, कैसा है, कितना नटखट है, बेशरम कहीं का। और जैसे दरवाजा खोला, इनको इतना गुस्सा आया, वो डंडे से 2-3 डंडे मारे। बोले मुझे बेशरम कहती है, मुझे बेशरम बोलती है आप। तो बोले आप कब आए। तो ये भली बात है, मैं घर में पानी पीने के लिए आया, मैं जैसे पानी पीने के गया तुमने बाहर से कड़ी लगा दी, और इतने लोगों को, इतने महिलाओं को लेके आ गई, बहन जी इसको लेके आई, बहन जी नमस्ते जी। यशोदा भैया को नमस्ते किया है। यशोदा भैया बोलते नमस्ते देवर साहब, बोलिए क्या हो गया। तो कहती है कि ये आपने देख लिया मेरी परिस्थिति कैसी है। बोले क्या करूं। तब लल्ला अपने माता के बाजू से निकल कर चलते, क्या हो गया मुझे भी बताओ, मुझे भी बताओ क्या हो गया। बोले तुम यहाँ कैसे आया, मैं मेरी माँ के साथ कब से हूँ। और फिर ये अंदर अंगूठा दिखाते हुए वो गौरंग को बोलते हैं कि देख लिया मौसी जी कैसी बात है, मुझे बंद कर रही थी, और अगर मुझे तकलीफ देगी तो मैं कल और देखूंगा तुम्हारी तरफ। वो बोले कि अब तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। बोले कब आऊँ, बोलो ओपन चैलेंज, कब आऊँ बोलो, किसी के समझ में नहीं, कब आऊँ बोलो। तो बोले एक काम कर, तू कभी भी आ जा, अब मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। भगवान बोलते हैं कि मैं भी तुम्हें छोड़ने वाला नहीं, तुम्हारे ही घर में आज रात पक्का देख लो। रात का समय हो गए, उसने गोपी ने क्या किया, सब मक्खन वगैरह जो था वो अपने बेडरूम में लेके गई और आपने बेड के बाजू में रख दिया। छोटी समय लगाई थी, दिया बारीक कर दिया, सो गए। दोनों भी सो गए, पति पत्नी। लल्ला अपने माँ के साथ सोया हुआ था, कब वहां से निकला किसी को पता ही नहीं चला। माँ को लगा कि मेरे गोद में लल्ला सोया हुआ है। उसी समय लल्ला था उस गोपी के घर, वहां गए और समय थोड़ी बड़ी बनाई, बैठ के आराम से मक्खन खा लिया। समझ में आ जाए इसलिए मक्खन इधर उधर गिरा भी दिया कि मैं आके गया। और किस तरह से अभी इनको सबक सिखाना चाहिए, देखते 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 समझ में आ गया कि कुछ तो करना चाहिए। और पता चला कि जो साहब थे सोए हुए, उनको अच्छी खासी लंबी दाढ़ी थी, बस काम बन गया। जाते जाते उन्होंने वो जो गोपिका थी, गोपिका के बाल की चोटी और साहब जी की दाढ़ी एक दूसरे के साथ बांध दिया, निकल पड़े घर। जैसे ही घर आए उसी समय अपनी माँ की गोद में सो गए। उस समय जमाने की बात मैं कह रहा हूं कि जब भगवान कृष्ण हुए थे। आज की बात मैं कह रहा हूं, उस जमाने में वो पहले उठती थी, बाद में चाय बनाती थी, फिर ये उठते थे। कभी कभी इस जमाने में ये पहले उठते हैं, चाय बना लेते हैं, बेटी मैडम, तो पहले वो उठी।
जैसे उठी वैसे भी अभी बहुत बन रही थी, सुबह का समय था, सूरज भगवान आने वाले थे, पूरा अंधेरा भी नहीं लेकिन इतना दिखता भी नहीं था। जैसे वो उठी वैसे उसके बाल को किसने खींचा, ऐसे उसको लगा, उसने देखा वो बेडरूम में कौन हो सकता है अपने पति के सिवा। उन्होंने बोला जरा शर्म करो, सुबह का समय हो गया है, मेरे बाल क्यों खींच रहे हो। उसी समय उनकी दाढ़ी भी खींची गई। वो कहते कि ये क्या कर रही हो, मेरी दाढ़ी क्यों खींच रही हो। तो बोले ये कैसे हो गया। थोड़ा दिया बढ़ाया, देख लिया, तो ये काम किसने किया, बोलो आप बोलो किसने किया। वो बोलते कि किसने किया, तुम बोलो। आपको शोभा नहीं देता, आपको भी शोभा नहीं देता, सुबह सुबह दोनों में तू मैं शुरू। फिर बोले अभी एक ऐसे कि मेरे पीछे से है, आपके आगे से है, आप खोलो। गोप में बेचारे ने बहुत प्रयास किया खोलने की, ये दाढ़ियां ऐसी, उनकी चोटियां ऐसी, बांध दिया, कुछ किया कितना किया लेकिन खोले ना। भगवान के द्वारा बंधी हुई ये गांठ है, ये कैसे खुल सकती है। फिर बाद में पता चला, उन्होंने जब देखा नीचे तो फर्श पर जब इधर उधर सब जगह माखन पड़ा था, तो सबने सोच लिया कि भाई क्या हो गया। मेरी तो बात समझ में आ गई, ये गांठ अपने से खुलने वाली नहीं है। चलो सुबह सुबह, बोले कहाँ जाने का है, नंद बाबा के यहाँ, नंद का लल्ला ये खोल सकता है। तो निकल पड़े, आगे वो बैरी, पीछे वो बाबा। तब से जाके ये प्रथा शुरू हो गई कि लेडीज फर्स्ट, आगे वो पीछे ये। चलो रास्ते में लोगों को लगा कि सुबह सुबह जुलूस निकला है, बच्चे बूढ़े और मजले दौड़ने शुरू किए, तालियां बजाते थे। बहुत खूब सुबह सुबह देखने को मिला, एक की चोटी और एक के दाढ़ी के बाल। उस दिन भगवान जरा जल्दी उठे और आज के दिन उन्होंने अपने पिताजी को पकड़ लिया, नंद बाबा को पकड़ लिया। बाबा जी आप मुझे गोद ले लो और जरा घूमो, इधर से उधर इधर से उधर। तब जाके कहीं से जोर से शोर आ गया कान पे, क्या हो गया। तो बोले कोई आ रहा है, देखते क्यों, कौन है देखते। और जाके देख लिया तो नंद बाबा बोलते अरे भाई ये क्या है चल रहा है, तुम्हें कोई शर्म तो होनी चाहिए, क्या ये बात क्या है। तो बोले ये बात शर्म हमें होनी चाहिए, लेकिन हम बेशर्म हो गए तुम्हारे अल्लाह के कारण, उन्होंने की दया से हमारी शर्म चली गई। बोले कैसे हो गया। देख लिया कृष्ण कन्हैया हंसते हैं और सिर्फ हाथ लगाते तो अपने आप गांठ खुल जाते हैं। भगवान ने दोनों ने मिलकर परमार्थ किस तरह से करना चाहिए इसके अलग सी शिक्षा दोनों को भी दे दी। सीखो, दोनों मिलकर परमार्थ करो, एक दूसरे के साथ करो, जिससे आपको भी आनंद मिले। भगवान की ये लीला हृदय के मल को, ग्रंथि को तोड़ने वाली ऐसी लीला भागवत शास्त्र में बताई गई। बहुत ही मजा भगवान महाप्रभु समय करते थे। कभी कभी गोपियों के घर जाते थे और एक मक्खन के लिए, एक छोटे से कटोरे भर मक्खन के लिए गोपियां उनको नचाती थी और वो नाचते भी थे। गोपियां उनके पेट पे गोबर लगाती थी, जितनी बार तुम हमारा गोबर सब साफ करोगे गैयों का, उतनी बार मैं तुम्हें मक्खन दे दूंगी। भगवान कहते थे कि तुम्हारे गैयों का गोबर मैं साफ कर लूं, यानी कि तुम्हारा प्रारब्ध मैंने साफ करना है, तुम क्या करोगे। तो बोले हम तुम्हारे साथ खेलेंगे, आप हमारे साथ खेलोगे तो हम आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है करके भगवान उनके साथ साथ खेलने भी लगे, नाचने भी लगे। भागवत में उनका वर्णन किया गया है कि ऊपर से उन्होंने अंगरखा पहन रखा है, गले में मोतियों की माला है, हाथ में पद्मराग मणियों का कंकण है, घुंघराले बाल है, जिस बाल की चोटी माता ने बनवाई है उसके ऊपर मयूर पंख लगाया है। और उसी समय भगवान गोपियों के घर है कि जिनके पैर में पैंजन है लेकिन नीचे उन्होंने कुछ भी पहना नहीं है। ऐसे भगवान हमारी रक्षा करें। जब प्रभु आए, प्रभु उनके साथ नाचते थे, खेलते थे, गाते थे, बड़ा ही आनंद आता था। गोपियां उनको कहती थी एक पाय नाचव रे गोविंदा, एक पाय नाचव रे गोविंदा, घागरीच्या छंदा, घागरीच्या छंदा, घागरीच्या छंदा,
घागरीचा छंदा एक पाय नाचव रे गोविंदा घागरीचा छंदा एक पाय नाचव रे गोविंदा घागरीचा छंदा एक पाय नाचव रे गोविंदा ऋणू झुणू वाजतो तो वाळा झुणू झुणू ऋणू झुणू ऋणू झुणू ऋणू झुणू वाजतो तो वाळा ऋणू झुणू वाजतो तो वाळा बाळा लागला थाळा बाळा लागला थाळा बाळा लागला चाळा बाळा लागला थाळा एक पाय नाचव रे गोविंदा घागरीचा छंदा एक पाय नाचव रे गोविंदा घागरीचा छंदा एक पाय नाचव रे गोविंदा भगवान उन गोपियों के कहने पर एक मक्खन के कटोरी भर मक्खन के लिए जैसे गोपियाँ बोलते वैसे करते थे, नाचते थे। एक दिन की बात, भगवान गोपियों के पास गए। उस समय गोपियाँ गौवे को धो रही थी, उनका दूध निकाल रही थी। उनकी तरफ देखते हुए भगवान पूछते हैं कि यहाँ दूध लाया किसने, आया कैसे, जरा हमें बताओ, ये कहाँ से दूध आता है। गोपियों के पास इसके बारे में कोई जवाब नहीं था। उनको पूछते थे कि हाँ बताए ना, हमें सिखाए नहीं आप। गोपियाँ कहती थी कि लल्ला बेटा तू और छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जा, हम तुम्हें सिखाएंगे कि दूध कैसे निकाला जाता है। प्रभु सामने जाते थे तो गौवे अपने आप दूध की धारा बहने शुरू करती थी, देनी शुरू करती थी। उस समय भगवान श्री मुकुंद नीचे बैठते थे और उनके बदन पर पूरे दूध की धाराएं बहती थी। उनको मानो दुग्धा का अभिषेक वो गौ माता कर रही है। बड़ा ही आनंद गोपियों को उस समय मिलता था। भगवान ने अभी थोड़ी शरारत करनी शुरू की। समय पे अगर वो बछड़ों को छोड़ दिया गया तो माता गौवे दूध देती है। उन्होंने देख लिया कि दूध देने के लिए बछड़े छोड़ने पड़ते, तो बेसमय भी भगवान जाके चुपकी से किसी से न समझ में आए तो बछड़े को छोड़ देते थे। गोपियाँ कहती थी कि आज क्या हो गया, गौवे ने दूध क्यों नहीं दिया और बछड़े कहाँ गए। तब तक बछड़े सब दूध पी जाते थे। कभी कभी गोपियाँ कृष्ण के लिए कोई शरारत करती, उसको तकलीफ देती। एक भगवान ने एक दिन बताया गोपियों को, मैं तुम्हें ऐसे सबक सिखाऊंगा, ऐसे सबक सिखाऊंगा, ऐसे सबक सिखाऊंगा कि तुम भी देखते रह जाओगे। बोले क्या करोगे, क्या करोगे तुम। गोपी के साथ भगवान का झगड़ा हो गया। बोले देखते हैं, शाम को दिखाते क्या करोगे। तो गोपी बोले ठीक है शाम को आ जाओ देखते हैं। और जब गोदोहन का समय शाम के समय आ गया, उस समय भगवान ऐसे गए उन सबके पीछे कि मानो हमसे बड़ी गलती हुई है, हमने बहुत आपको तकलीफ दी, सच कहते हैं, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो ना, हमें माफ कर दो। भगवान ने ऐसी रोती रोती सूरत बनाई कि जिससे गोपियों के अंतःकरण में भगवान के प्रति और प्रेम बढ़ाया। और वो देख रहे थे, भगवान ने ऐसे बैठ के देखना शुरू किया तो गोपियों को पूरा ध्यान भगवान की तरफ गए। और जब गोपियाँ धीरे 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 गौवे के पास गई गौ माता का दोहन करने के लिए, उसने भगवान ने क्या किया, वो एक तरफ बैठ गए और गोपियों को पूछते कैसे आप दूध निकालते हैं, मुझे देखना है। और जैसे ही दूध निकालने के लिए वो गोपियाँ बैठ गई और उन्होंने हाथ में जो दूध निकालने के लिए बर्तन लेके आए थे, वो बर्तन में थोड़ा पहले पानी रहता है, वो पानी से गौवे का आंचल पहले धोना पड़ता है। एक दृष्टि से भगवान को देख रही थी और बिना देखे आंचल धो रही थी पानी से आंचल धो लिया। और जैसे ये हाथ दूध धोने के लिए हाथ लगाया आंचल को, तो उसे अरे आंचल गया कहाँ देख रही थी, क्योंकि भगवान ने उनकी मस्करी ठट्टा करने के लिए, खुड़ी निकालने के लिए उन्होंने उसी समय गौवे छोड़ दी थी और उनके जगह बैल को बांध के रखा था। जब देखा तो बोलते कि देखो केवल तुमने मुझे दूध नहीं दिया इसलिए तुम्हारी सब गौवे के बैल बन गए। गोपी अपने आप तंग हो गई, भाई ये क्या बात है, किस तरह से आप हमें सताते हो।
भागवत में बताया गया है, मरकान भोक्षम विभजति सचेनाति भांडम निभंति। मक्खन आप खाते तो मजा, साथ साथ में बंदरों को भी मक्खन खिलाते थे। आप भी आइए, आप भी खाइए। सब प्रकार से गोपियों का मन अपनी तरफ खींच लेते थे। एक दिन भगवान ने अपने ही घर माखन खाया और यशोदा मैया ने बराबर पकड़ लिया। जैसे जैसे मैंने पकड़ लिया, बोलो भैया क्या किया आपने, माखन खाया ना? माखन तो भगवान के मुख को लगा ही था, हाथ भी माखन से पूरे लटे पटे हुए थे। लेकिन भगवान ने माता जी को बोला, मैंने माखन नहीं खाया, मैंने ही माखन खायो। तो माता बोलते कैसे नहीं खाया, ये तेरे मुख को कैसे लगा? तो भगवान ने देख लिया कि मुख को कैसे लगा। माता को अपने बाजू बुलाया, मेरे मुख को कैसे लगा पूछती है आप? हाँ बोलो, मुख को कैसे लगा? अरे मैया बोल, लल्ला बोल, मैं तुम्हें पूछती हूं कि तुम्हारे गाल को, तुम्हारे मुख को ये मक्खन लगा कैसे? तो भगवान ने एक हाथ उनके कंधे पे रखा और नीचे झुकते हुए उनकी आंखों में देखा। ये मैया मेरे मुख को माखन कैसे लगा मालूम है तुम्हें? कुछ याद आया? बोले क्या याद आया बताओ, ये माखन लगा कैसे? उस समय भगवान ने अपने माँ के गले में दोनों हाथ डालते हुए अपने माँ के मुख को अपना मुख से घिसट लिया और फिर माँ के मुख को भी उनका नवनीत लग गया। बोले देखो ये तुम्हारे गाल को सब मक्खन लगाए, ये मेरे गाल को लग गया, मुझे पता नहीं था कि ये मुख माखन लगा कैसे, देखो तुम्हारे गाल को माखन है। माँ ने तो मान लिया है, उन्होंने क्या किया मजा। फिर बोले तुम्हारे हाथ को कैसे लगा? मेरे हाथ को नहीं देख, कहीं भी नहीं। हाँ मेरे हाथ को कैसे लगा बताता हूं। और 2 मिनट गए और तो लल्ला ने रोना शुरू किया। बोले आप क्यों रो रहे हो? तो बोले माँ मेरे हाथ को माखन किस लिए लगा आपको बताऊं मैं, वो किसका कारण तो आप ही हो। माँ बोले कैसे? री मैया। बोले क्या हो गया? अभी झूठे रोना नहीं। री मैया मेरी सुनो तो, आप सुनते भी नहीं। बोले क्या हो गया? देखिए मैया आपने मेरे हाथ में ये पद्मराग मणियों का कंकण बंधाया है ना, इससे मुझे बहुत गर्म हो रहा था, जल रहा है देखो। और ये जलन कम करने के लिए मैंने मक्खन की टोकरी में मेरा हाथ डाल दिया था। माता बोलते धन्य धन्य बाप, आप भी धन्य हो। बोले मैया आप भी धन्य हो, देखो आपको मक्खन खाना है, देखो कैसे लगता है। उसने मक्खन उठाया अपनी उंगली पर और माता जी को चखाया। माता को बड़ा ही मजा आया। इस तरह से गोकुल में नवनीत भक्षण के निमित्त करते हुए भगवान ने अनेकों प्रकार से आनंद दिया। भागवत में इसलिए बहुत बहुत विस्तार से बताया, हमने बहुत संक्षेप में कुछ लीलाओं का आनंद लिया। एक दिन की बात है, अब खेलते खेलते बाहर आंगन में भी जाने लगे, दाऊ भैया के साथ जाने लगे। दूर से जाते थे और मिट्टी में से, गोबर में से लपेट कर आ जाते थे। मैया उनको गोद में लेते लेते उनको साफ किया कर देती थी। एक दिन बाहर जाकर लल्ला ने मिट्टी खा ली और जैसे उन्होंने मिट्टी खा ली उसी समय माता यशोदा को चुगली की दाऊ भैया ने, बलराम जी ने बताया माँ इसने आज मिट्टी खाई। भगवान बोले मिट्टी नहीं खाई, लेकिन उन्होंने मिट्टी सच में खाई थी। उन्होंने, भगवान ने मिट्टी ऋषि मुनियों का प्रसाद समझते हुए, उनके पैर की धूल समझते हुए अपने मुख में डाली थी। और भगवान को प्रकट करने के लिए बलराम बाबा बोले थे। जैसे ही माँ ने पकड़ लिया तो तुम्हारे गाल को कैसे लगी है बताओ। और जैसे मुंह खोलने के लिए भगवान को बताया, भगवान ने अपना मुंह खोला और माँ को बताया कि देख मिट्टी है क्या मेरे मुंह में। उसी समय मिट्टी खाने के बहाने भगवान ने अपने मुख में फिर एक बार चतुर्दश ब्रह्मांड का दर्शन माता जी को करवाया। माता जी को अत्यंत आनंद हुआ। इस समय माँ के लिए कोई कष्ट नहीं होने पड़े। उनको पता चला कि इन्होंने मिट्टी खाई हुई है, इन्होंने मिट्टी नहीं खाई है, इनके पेट में ब्रह्मांड है। अत्यंत आनंद माता जी को हो रहा है। ये सब जब बताए, माता जी उस भाव में गई और फिर माता ने सब छूट छोड़ दिया और कृष्ण को नमस्कार करना शुरू किया। तो भगवान ने सोच लिया कि अगर ये माँ मुझे भगवान मान के बैठेगी तो मेरा आनंद कहाँ जाएगा।
भगवान ने वैष्णवी माया का उपयोग किया और माता ने जो भी देख लिया है वो सब के सब अब माता के मन से उन्होंने वो पूछ डाला। परीक्षित भगवान को, परीक्षित को बड़ा आनंद होता है। परीक्षित जी पूछते हैं अपने गुरुदेव को, शुक महामुनि को पूछते हैं कि महाराज जी आप बताएं कि नंद बाबा या यशोदा ने ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए थे, पुण्य भाग था कि जिसलिए भगवान इनके लिए इतने नजदीकी हो गए, इतना प्यार भगवान कर रहे हैं। उस समय नंद यशोदा की याद करते करते महाराज सुखदेव जी को भी बड़ा ही आनंद हुआ। बहुत समय के बाद उन्होंने कहा कि जो दूसरों को अपना आनंद देता है, अपने खुद को होने वाला आनंद जो दूसरों के साथ बांटता है, उसका नाम नंद होता है। जो आनंद बांटता है, दूसरों को देता है, और अपना यश जो दूसरे को देने के लिए तत्पर होती है, क्रेडिट दूसरों को भी देने के लिए तैयार है, वो यशोदा है। ये पूर्व जन्म में उन्होंने वसुप्रवर द्रोण के रूप में महान तप किया था, और उस समय ब्रह्मदेव जी ने उनको जब वरदान लेने के लिए कहा तो उन्हें बताया कि जब जब भगवान महाप्रभु परमात्मा कृष्ण रूप में अवतार लेंगे और बाल लीलाएं करेंगे, उस समय उनके साथ जुड़ जाने के लिए आप हमें कोई ना कोई नाता उनसे बना दीजिए। ब्रह्मदेव ने उनको हाँ बोल दिया था। वही भगवान श्री कृष्ण परमात्मा इस बार उनके पुत्र के रूप में आए थे और नंद यशोदा को बड़ा ही आनंद दे रहे थे। इन भगवान को, ये प्रभु को हम अनेक प्रकार से वंदना करते हैं और आगे कथा देखते हैं। गोपाल कृष्ण भगवान की गोविंद राधे गोविंद, गोविंद राधे गोविंद, गोविंद राधे गोविंद, गोविंद राधे गोविंद, राधे गोविंद गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद गोविंद, गोविंद राधे 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 गोविंद, गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद, राधे गोविंद गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद गोविंद, राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे गोविंद, राधे राधे गोविंद, गोविंद 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 राधे गोविंद, राधे गोविंद गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद गोविंद, गोविंद राधे गोविंद, गोविंद राधे गोविंद, गोविंद राधे गोविंद, गोविंद राधे गोविंद, राधे राधे गोविंद, राधे गोविंद, गोविंद राधे गोविंद, गोविंद राधे गोविंद, गोविंद राधे गोविंद। अब भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे। अभी उनको दूध के साथ साथ माता जी ने खाना खाना भी सिखाया। सुंदरता से उनके लिए चावल बनाती थी माता, और एक सोने के थाली में वो रखते हुए उसमें थोड़ा सा नमक डालना, थोड़ा सा घी डालना, अच्छी तरह से बनाना और प्रभु को खिलाना। बड़े प्यार से प्रभु को वो खिलाती थी। प्रभु को खिलाने के पहले स्वयं एक बार चख के देखती थी कैसा हो गया, किस तरह से है, कैसे लगता है। और माता जी बड़ी प्रसन्नता से अपने लाडले को वो खिलाती थी। जब भी वो खाते भी थे बड़ा मजा आता था। प्रभु एक जगह पे बैठ के कभी न खाना नहीं खाते थे, इधर से उठकर उधर, उधर से उठकर उधर, उधर से उठकर उधर, और उनके पीछे 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 माता भी दौड़ती थी, खाइए 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 खाइए। प्रभु को नवनीत अत्यंत प्रिय था। माता उनको नवनीत खाने के लिए, मक्खन खाने के लिए भी बोलती थी, मक्खन दिखाती थी। उसके साथ साथ मक्खन के लिए उन्हें आप गया उसके सामने
चावल का घास एक भरा दिया, खाइए आप। जब उनको पसंद आता था खाते थे, नहीं तो थू थू करके थूकते भी थे, वही के वही खिला करते थे। बहुत मजा आ रहा था उनके लिए। एक दिन माता ने उनको बताया कि तुम खा लो, माखन खा लो। माखन के बहाने थोड़ा सा आगे गए और उनको खाने के लिए रोटी तथा चावल इस तरह से खिलाती थी। भगवान को हमेशा बोला करती थी, खाइए बेटा, खाप खाइए। और प्रभु खाने के लिए ना 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 मना करते। बड़ा मजा आ रहा था। उस समय एक दिन माता जी ने उनको धमकाया, देखो अगर खाओगे तो ठीक, नहीं खाओगे तो बुला लूंगा। किसको बुलाएंगे? किसको बुलाएंगे आप? बड़े महाराज जी को बुला लेंगे। बोले कौन से? दाढ़ी वाले महाराज। बोले क्या नाम है उनका? नाम तो छोड़ बेटा, ऐसे है, हाथी का चर्म पहनते हैं, हाथ में त्रिशूल है, गले में माला है और बड़ी सी दाढ़ी है, बड़े बड़े बाल है। जिसे बताया तो भगवान को याद आए शिवजी महाराज, और उसी समय लल्ला ने शिवजी भगवान को याद किया, आइए महाराज जी, बहुत दिन से आपका दर्शन नहीं हुआ, जरा माता को भी दिखाया आप कैसे दिखते हैं, मुझे डराती है। जैसे भगवान ने मन में उनको याद किया, उसी समय शिवजी भगवान दहली पे आ गए और कहते हैं, माता जी ओम भगवती भिक्षान देहि। माता जी ने डर के मारे देखा किसका आवाज है, और देखा तो जैसे माता जी ने बोला था, गजो चर्म पहने हुए, दाढ़ी बनाई हुई, बहुत बड़े गले में सर्पों का हार, इसी प्रकार जैसे माता ने बोला उसी प्रकार शिवजी भगवान खड़े। और जैसे माता ने देखा, माता बहुत खुद डर गई, कहने लगी नहीं 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 आप जाइए आप जाइए। लल्ला भी डर गए और माता के पल्लू में छुप गए और बोलते ये कौन है? खुद तो माता डरी थी। बोले कौन है क्या, तुम नहीं खा रहे थे ना, देख वो आ गए। तो बोले आ गए, मुझे तो बताओ ना कैसे होते हैं, बताओ कैसे है, मैं जाऊँ उनको मिलने के लिए। हाय हेलो मत जाओ बैठो। उस समय शंकर भगवान कहते थे, अरे माता मुझे दर्शन दो, मुझे दर्शन दो। मैं किसका दर्शन चाहिए? मुझे भिक्षा में चाहिए, मुझे भगवान का दर्शन कराओ, कृष्ण का दर्शन कराओ। माता ने बोला अगर उसको मैं लल्ला को दिखाऊं तो लल्ला डर जाएगा, उसके बाद लल्ला कभी नहीं खाएगा, कुछ भी करे लेकिन उसको जाने दो, भाई तुम्हें जो चाहे सो ले लो, लेकिन तुम यहाँ से जाओ। वो बोले कि मैं लल्ला का दर्शन किए बिना जाऊंगा ही नहीं। तो बोले आपको जाना पड़ेगा, आप जाओ। वहां हमने बोर्ड लगाया, आपने देखा नहीं, विजिटर्स आर नॉट अलाउड। हमको कहाँ पढ़ने को आता है माता जी, दर्शन दिखाओ बस, बाकी कुछ मालूम नहीं। जैसे ही बताया दो बार ना बोल दिया, और भगवान पीछे से अंगूठा दिखाते शिव जी को, देखो दर्शन दिलाते बिल्कुल नहीं अंगूठा। और वो रोने लगे, शिवजी भगवान की आंखों में पानी आया और बोलते हैं भगवान आपको तो दया आने दो, आप आइए आगे, माता जी दीजिए हमें दर्शन दीजिए, दर्शन दो कर रहे थे। माता ने उनको ना बोल दिया। आज भी गोकुल के नंद बाबा के मंदिर के बाहर भगवान शिवजी आस लेके बैठे हैं कि कभी ना कभी माँ को मन में प्यार आएगा और वहाँ सामने से मुझे लल्ला का दर्शन कराएगी। लेकिन वो पूछ रहे थे, प्रभु प्रार्थना कर रहे थे माता को, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखिया प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी। 97 दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखिया प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखिया प्यासी रे। मन मंदिर में आप विराजो घट घट वासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे।
दर्शन दो घनश्याम। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, बिन जाए खे सूरत तेरी। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न देखे सूरत तेरी। युग बीते ना आई मिलन की, युग बीते ना आई मिलन की। पूरन मासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ पाती रे। दर्शन दो घनश्याम। द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले। द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले। अंधा देखे लंगड़ा चल कर पहुँचे काशी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम। पानी पीकर प्यास बुझाऊं, नैनन को कैसे समझाऊं। म पद प म सा म ग प रे सा, सा रे सा म ग प म प द नि सा द प म प सा, म प द नि सा नि द प द नि द प म प ध प म रे सा म ग प म प द नि सा। पानी पीकर प्यास बुझाऊं, नैनन को कैसे समझाऊं। आँख बिचौली छोड़ो अब तो, आँख बिचौली छोड़ो अब तो। आँख बिचौली छोड़ो अब तो, मन के वासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोर अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोर अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे।
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम